रिलेशनशिप में होते हैं तो वो आपको जेन्युइन फ्रेंड्स, जेन्युइन हेल्पर्स और जेन्युइन लोग देता है जो आपके साथ चल सके। और अगर आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ फेक है, उताव चढ़ाव वाली है, कम विश्वास वाली है, तो आपके आसपास के लोग भी जो आपकी लाइफ में होंगे वैसे ही होंगे। कुछ लोग परमेश्वर के साथ गेम्स खेलते हैं। वो बोलते जब मैं चर्च में हूं मैं एक विश्वासी हूं, लेकिन जब मैं अपने काम में चला जाता हूं मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरी बिजनेस लाइफ और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग है, और मैं जिस तरह से मर्जी बिजनेस कर सकता हूं उसमें मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है, उसमें मुझे थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी करनी पड़ती है। और इसीलिए आपके आसपास के लोग भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसे वो निराशा जो आप परमेश्वर की लाइफ में बोते हैं आपको काटने को मिलती है आपके अपने लोगों से जो आपके आसपास है। जब परमेश्वर के साथ हम एक जेन्युइन, एक असली, एक रिलेशनशिप में होते हैं तो परमेश्वर भी हमें हमारी लाइफ में असली लोग देता है। फिर आपका पति आपको फेक प्यार करने वाला नहीं होगा कि आपको मुंह पर जानू जानू बोलकर बाहर एक जानू रखी होगी। आप समझ रहे मेरी बात? हम जो कुछ भी परमेश्वर के साथ करते हैं उसका बदला हमें अपनी लाइफ के आसपास मिलता है। उसने कहा तू जब गुप्त में जाकर प्रार्थना करेगा मैं पब्लिक में उसका रिवॉर्ड दूंगा। तू प्रार्थना तो गुप्त में ही करेगा, लेकिन उसका रिवॉर्ड मैं पब्लिकली तुम्हें दूंगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी कि तुम बहुत प्रार्थना वाले व्यक्ति हो या तुम गुप्त में बहुत प्रार्थना करते हो। तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हारा रिजल्ट शॉकिंग होगा लोगों के लिए, ये रिजल्ट होगा। और वैसा ही उसने कहा अगर तुम अंदर घुस के मेरे साथ गेम्स खेलोगे तो वो भी नजर आएगा। कुछ लोग लगातार निराशा हासिल करते हैं अपनी रिलेशनशिप में, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, अपने बिजनेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगातार अपने परिवार में, अपने कैरियर में लगातार डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने भी परमेश्वर को लगातार निराश किया है। और परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। मेरा वीजा लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं बाहर चला जाऊं, मेरा कैरियर सेट हो जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां भी इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। पहले तुम उसके स्वर्ग और राज्य की खोज करो तो दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का वायदा है तुम्हारे साथ। उसने कहा अन्य जातियां भी तो इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। वो भी तो जाती है ना, बाबा जी मेरा काम कर दो, रास्ता नहीं खुल रहा, कृपा कर दो। तो परमेश्वर ने कहा तुम भी तो इसी तरह से आए हो कि मेरा वीजा लग जाए, तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? परमेश्वर ने कहा पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के क्या होंगी? मिल जाएंगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में जो भी शारीरिक बदलाव शुरू होता है सबसे पहले वो आत्मा में होता है। जब आप आत्मा में माहौल चेंज कर लेते हैं तो शरीर में माहौल चेंज कर लेते हैं। जब आप आत्मा में बदलाव देख लेते हैं तो शरीर में अपने आप बदलाव दुनिया में आना शुरू हो जाता है। यहोशू 5 उसकी 1 से लेके 15 आयत, इसको नोट करेंगे हम। मैं आपको 2 आयत से पढ़ूंगा। यहोशू 5 उसकी 2। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना कर दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियां नामक टीले के पास इजराइलियों का खतना कराया। यहोशू ने जो खतना कराया उसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वो सब मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उनका सबका खतना हो चुका था, परंतु जितने मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में पैदा हुए थे उनमें किसी का खतना ना हुआ था। हालेलुया।
जब खतना हो गया तो 9 आयत में लिखा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर किया है। इस कारण उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा इनका खतना कर दो। पुराने नियम में खतना जरूरी था, तो बाइबल कहती है जब उनका खतना हुआ तो परमेश्वर ने कहा, आज मैंने तुम्हारी नाम धराई मिस्र में से क्या की है, दूर की है। इसका मतलब मिस्र में अभी भी उनकी नाम धराई थी। ले चले गए यहोवा दे कोल, की मिलिया इन्हां नूं? हाले भी धक्के खांदे जंगलां च, काम ते हले होया नहीं इन्हां दा। लेकिन काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर